झारखंड के बदले हुए राजनीतिक हालात के बीच प्रदेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने विधायक दल की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी समेत कई विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। विधायकों ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की और चंपई सोरेन को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक के बाद अमर बावरी ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ भाजपा की लड़ाई की वजह से चंपई सोरेन को आज मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। उन्हें इस अवसर का उपयोग राज्य की जनता की सेवा के लिए करना चाहिए। चंपई सोरेन सरकार को हेमंत सरकार की फोटोकॉपी नहीं बनना चाहिए। इसके साथ ही अमर बावरी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि वह सहयोगी दलों की सरकार को फंसाकर खुद को बचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिली है, इसलिए मुखौटा को आगे रखकर अपना पूरा एजेंडा लागू कराती है। कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री का वही हाशिर हुआ। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय चंपई सोरेन जी नए मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के बने हैं। सबसे पहले उनको बधाई, शुभकामनाएं। आज चंपई सोरेन जी के गृह क्षेत्र में और पूरे झारखंड में उत्सव का वातावरण उन लोगों के कार्यकर्ताओं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच है। पटाखे छोड़े गए हैं और आनंद उत्सव मनाया गया है। ये अवसर उनको इस कारण से मिला क्योंकि 4 साल पहले एक सरकार बनी थी माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, जो विगत 4 सालों में भ्रष्टाचार के कारण इतने दलदल में फंस चुकी थी, इतने कानूनी शिकंजे में फंस चुकी थी। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के आशा और आकांक्षाओं को उन्होंने तिलांजलि देते हुए, युवाओं के सपनों का कुठाराघात करते हुए भ्रष्टाचार का नींव और दलदल पूरे झारखंड प्रदेश के हर कोने में फैला दिया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कई एक उनके सहयोगी, चाहे वो पंकज मिश्रा जी हो, चाहे कई एक IAS, चाहे वो पूजा सिंघल जी हो, वो सारे लोग आज जेल के सलाखों में हैं। और अंततोगत्वा झारखंड के लोगों के आवाज, मुखर आवाज के कारण और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष के कारण, जनहित में संघर्ष के कारण एक भ्रष्टाचारी सरकार को, एक अब तक किसी सबसे असफल सरकार को, युवा विरोधी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। आज वो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और इस कारण से माननीय चंपई सोरेन जी के घर में आनंद उत्सव त्यौहार है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण कारण है, विधायक दल की बैठक में हम लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा किया है। नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनको शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए, एक अच्छी सरकार दीजिए और 3.5 करोड़ झारखंड की जनता की सेवा करिए। ये मौका आपको मिला है क्योंकि जो सरकार थी, निवर्तमान सरकार भी तो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी हुई थी, इसलिए उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा और अवसर आपको मिल गया। इस अवसर का लाभ उठाइए और झारखंड की जनता का सेवा करिए। सर, आज राजभवन के सामने लगातार जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता थे, बीजेपी पर लगातार निशाना साधते थे, केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे, वो कह रहे थे कि उखाड़ देते थे। इस पर क्या कहना है? बीजेपी को उखाड़ने का सपना देखने वाले तो कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। बीजेपी राष्ट्र की राजनीति करती है, बीजेपी राज्य की राजनीति करती है, बीजेपी यहाँ के लोगों की राजनीति करती है, बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति। उनका मुकाबला तो दूर तक नहीं कर सकते हैं। ये परिवारवाद का, वंशवाद का, भ्रष्टाचार के संपोषक लोग हैं और उसी को महिमा मंडित करने का भी काम करते हैं। राज्य की जनता ने इसको खारिज कर दिया है। एक भी जनता ने कहीं मातम नहीं मनाया, कहीं सड़क पर नहीं आए। सभी लोगों ने इस कार्रवाइयों का स्वागत किया और आज इसका परिणाम है कि उनको जो है इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, इस तरह से उनको स्पॉन्सर्ड किया गया था कि आपको यही बोलना है। तो जो भी विषय उन्होंने उठाए सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से राजनीतिक है, उससे झारखंड की जनता का, आदिवासी मूल वासियों को लेना। महागठबंधन दल के जितने विधायक है वो हैदराबाद निकल गए हैं और इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनको सबसे बड़ा डर है कि बीजेपी वो सारे विधायकों को अपने पास ना ले जाए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी हंसी आती है। माननीय विधायक हैं, 2 लाख 3 लाख जनता ने चुन करके भेजा है और यदि उनको अपनी जमीर पर भरोसा नहीं है,
वो भी यदि बिकने के लिए किसी बाजार के आलू प्याज और गाजर मूली और बैल और बकरी जैसा अपने आप को उसी कैटेगरी में रखते हैं, तो इससे ज़्यादा भागजन क्या हो सकता है। आपके पास विशेषाधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिसके तहत आप अभी अपने जो है विधानमंडल के सदस्य बने हुए हैं, विधानसभा के सदस्य बने हैं। आपको कौन खरीद सकता है या आपको कौन आपके विचार के अगेंस्ट जाकर कर सकता है। ये जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर की है, उनके बीच की है, उनके अंदर के अंतर करा है, अविश्वास है, जिसका ठिकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ करके अपनी कमी और अपनी खामियों को जनता से दूर हो जाना चाहती है। जनता समझदार है और ये जनता समझदार। और मैंने कहा ना, ये तो मुखौटा है। ये तो आलम जी और हाफिज जी की सरकार पिछली बार भी थी। आलमगीर आलम साहब, हाफिजुद्दीन अंसारी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार थी। मुखौटा कोई भी हो, पीछे में काम करने वाले लोग वही लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस देश के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को लूट करके अपना और अपने मिशनरियों को मजबूत करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को जो खंडित करना चाहते हैं। ये आलम जी और हाफिज जी की सरकार फिर से प्रतिछाया के रूप में बनने जा रही है। मुखौटा कोई भी रहे, चाहे हेमंत जी रहे, चाहे चंपाई जी रहे, लेकिन इसके पीछे का जो उद्देश्य है और इसके पीछे की जो लॉबी है, वही भारत विरोधी, वही राष्ट्र विरोधी, वही झारखंड विरोधी ताकतें हैं। उनके पीछे से सहयोग करने वाले और वही फिर से आने वाले हैं। और इसी का प्रतिरूप और प्रतिछाया जो आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को सिर्फ वापस प्रतिस्थापित कर दिया गया है। टाइम बिंग के लिए जो संवैधानिक बाध्यता थी, उसके लिए उनको त्याग पत्र देना पड़ रहा था, वापस उनको लेकर के आए हैं। तो इसके पीछे का उद्देश्य समझिए कि कंटिन्यू में ये वही करना चाहते हैं जो पहले कहा गया है। मेरा माननीय नूतन मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे सुझाव भी होगा, झारखंड के लिए जनता की तरफ से अपील भी होगा कि आपको एक अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ आप झारखंड की जनता के बेहतरी के लिए, झारखंड की जनता के अच्छे दिनों के लिए करें। आप संघर्ष से जीत करके आए हैं और आप भी यदि कांग्रेस के उसी छाया में, आभा में फंस जाएंगे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो जिसके साथ रहे हैं उनका आखिरी पड़ाव जेल ही रहा है, जिसके साथ भी रहे। ये जितना भी पार्टनर के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, जितना भी गठबंधन की सरकार बनाई, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए। जिन जिन लोगों के साथ भी इन्होंने सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया है, उन सारे लोगों को जेल के अंदर डालने का यदि काम किया है तो उसका नाम कांग्रेस है। वो चाहे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे और कोई भी हो, सारे लोगों को जेल जाने का काम। और यहाँ पर भी उनके अलायंस के कारण, उनके कुकर्मों के कारण, उनके गलत नीतियों के कारण हेमंत जी को जेल जाना पड़ा है, उनके लगातार ऐसे सुझावों के कारण। चंपाई जी भी फिर उसी गठबंधन में है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की तरफ से कि आप आंदोलन से लड़ करके निकले हुए नेता हैं, जमीन की हकीकत आपको मालूम है। जो समय है इसमें झारखंड की बेहतरी के लिए आप काम करें, ना कि कांग्रेस के उस मोह जाल में, वो आभा जाल में फंस करके फिर आपका भी हंस रोसा ना हो। इसके लिए आपकी सावधानी भी है और सुझाव भी है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।